क्लास 12 विषय इतिहास चैप्टर नंबर 14 विभाजन को समझना। इसमें कौन कौन सी राजनीति हुई थी, कौन कौन से स्मृति यानी कि क्या मेमोरी है हमारे पास और क्या अनुभव होता है हम लोगों को। मतलब कि जब भारत का विभाजन हो रहा था, भारत और पाकिस्तान दो रूपों में बट रहा था, तो इसके बीच में जो हलचलें हुई थी, जो बातचीत हुई थी, जो राजनीतिकरण हुआ था, जो भी मसले उठे थे, जो उतार चढ़ाव हुए थे, उन्हीं सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोगों को इसी चीज़ से जानकारी मिलता है कि भारत कैसे विभाजन हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एनसीईआरटी के जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या देखिए, 1940 के प्रस्तावना के जरिए मुस्लिम लीग ने क्या मांग की। देखिए, भारत की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय दो पार्टियां जो थी ना मुख्य रूप से अपना भूमिका निभा रही थी भारत में। वह था एक कांग्रेस पार्टी और दूसरा था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो था ना, यही था वह कारक जिन्होंने क्या किया, इन लोगों ने प्रस्तावना रखकर पाकिस्तान को अलग कर लिया। तो 1940 में ही देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, 1947 को। और यह बात कब की हो रही है, 1940 की। तो 1940 में ही मुस्लिम लीग ने एक प्रस्तावना रखा था। उस प्रस्तावना में कौन कौन सी बातें थी उसी को यहाँ पे लिखना है। देखिए, तो 1940 के प्रस्तावना के जरिए मुस्लिम लीग की जो मांग थी वह इस प्रकार से थी, समझिए। महाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए सीमित स्वयं सत्ता की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया गया। मतलब जितने भी उप महाद्वीप, मतलब कि जो एशिया महादेश के जो भारतीय क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान थे, जहाँ पे भी मुस्लिम ज़्यादा लोग मुस्लिम बहुल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, मुस्लिम बहुल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, मुस्लिम बहुल, बहुल। जहाँ बहुत मुस्लिम होगा उसको क्या कहेंगे, मुस्लिम बहुल। जहाँ हिंदू अधिक होगा क्या कहेंगे, हिंदू बहुल। तो मुस्लिम बहुल इलाके मतलब जौन इलाका में ही मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, वो लोग अपना स्वयं सत्ता की मांग करने लगे कि मतलब कि हम अपने पर अपना सत्ता खुद करेंगे, मतलब हम अपना सरकार खुद बनाएंगे। मतलब कि मुस्लिम पर मुस्लिम ही शासन करेगा, हिंदू शासन नहीं करेगा। स्वयं सत्ता का मतलब ही नहीं हुआ, प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, इस अस्पष्ट से प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का उल्लेख नहीं था, मगर इसमें पाकिस्तान जैसे कोई देश का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव को लिखने वाले प्रधानमंत्री थे और यूनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात थे, जो 1 मार्च 1941 को पंजाब के असेंबली को संबोधित करते हुए यह घोषणा किए थे कि वह ऐसा कोई पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करता है जिसमें यहाँ मुस्लिम शासन और शेष स्थानों पर हिंदू राज स्थापित होगा। इसका पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। इस बात से इसको खारिज करते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसा कोई मांग नहीं किया है कि जिसमें जहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम होंगे उसको पाकिस्तान में दे दीजिए और जो बाकी सब शेष बच जाते हैं धर्म, वो सब हिंदुस्तान में रह जाइए। ऐसा मैंने मांग नहीं किया है। इन्होंने पूर्ण रूप से ये बात को कहा। ठीक है, भाषण करके ये बात को बोला। यदि ऐसा है, अगर ऐसा आप लोगों को लग रहा है, तो पंजाब की जो खालसा है ऐसे मुस्लिम राज का विरोध करता है। मतलब कि हम इसका समर्थन नहीं करते, इसका विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? यह मुस्लिम वाली बात जो है ना, मुस्लिम पाकिस्तान में रहेगा, बाकी सब हिंदुस्तान में रहेगा, इस बात को मैं विरोध करता हूँ। ये कौन कह दिए? पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री ये बात बता स्पष्ट कर दिए कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं कहा है। मतलब मुस्लिम लीग ने जो 1940 में जो प्रस्ताव रखा, उसमें कहीं भी पाकिस्तान की मांग नहीं थी। बट ऐसा भनक लग रहा था, लोगों को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की मांग हो रही है, परंतु ये बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। मतलब इसको बात माना नहीं। जो लोग कहे थे वो स्पष्ट कर दिए कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है। बात समझ आई? किसने कहा दिया ये सब? जो पंजाब के जो थे, हाँ, उसमें खालसा समझते हैं? खालसा पंथ होता है पाकिस्तान में। जैसे पाकिस्तान कहते हैं, ये पंजाब में जाइएगा ना तो खालसा लोग होते हैं। खालसा में सरदार लोग जो ना होते हैं, सरदार लोग, वो सरदार खालसा पंथ पे चलते हैं। खालसा उन लोगों का संप्रदाय टाइप का होता है वो। तो खालसा संप्रदाय से हिंदू संप्रदाय हुआ, मुस्लिम संप्रदाय हुआ ना, उसी तरह से खालसा संप्रदाय होता है। सिख कहिए ना उसको, सिख लोग होते हैं वो लोग।
तो वो लोग खालसा संप्रदाय को मानते हैं। तो वो लोग कह दिए कि अगर ऐसा है तो ये खालसा पूरा जितना लोग है ना, मतलब जितना सिख लोग है सब इसका विरोध करते हैं, ऐसा हम लोग मांग नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा बात आपको लग रहा है, मगर मैंने ऐसा बात नहीं कहा, ये बात तो स्पष्ट कर दी वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि बंटवारा बहुत अचानक हुआ। कुछ लोग जब बंटवारा हुआ ना, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था ये बंटवारा बहुत अचानक से हो गया, बहुत जल्दी हो गया। ऐसा क्यों लग रहा था, इसका आंसर क्या देखिए। 1940 का पाकिस्तान प्रस्तावना अस्पष्ट था। मतलब 1940 में मुस्लिम लीग ने जो प्रस्तावना रखा था उसमें स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का मांग नहीं था। परंतु 1947 में पाकिस्तान के गठन से लोगों को आश्चर्य होने लगा। जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद बात हो रही थी कि यहाँ सरकार बनेगी या गणतंत्र घोषित होगा, यहाँ संविधान बनेगा। उसी बीच में यह गुस्सा फूट गया लोगों का कि हमारा देश अब जो आज़ाद हुआ है इसमें मुसलमान जो है कम है, हिंदू ज़्यादा है। तो मुस्लिमों को ऐसा लगने लगा कि ये हिंदू लोग हम पे कल होके हावी हो जाएगा, चढ़ाई कर देगा, हम लोगों को मार काट देगा, है ना, हम लोगों का अस्तित्व खत्म कर देगा। इसीलिए उन लोग का और दिमाग में क्या चल रहा था वही लोग जाने, बट उसके दिमाग में पूर्ण रूप से आ गया कि हमको अलग होना चाहिए और हमको एक अलग देश की मांग करनी चाहिए जिसमें सिर्फ हम लोग मुस्लिम लोग रहेंगे। मतलब सांप्रदायिक रूप से विभाजन होने की बात हो रही थी। यानी धर्म के आधार पर जब विभाजन होता है ना, उसे कहते हैं सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक विभाजन। सांप्रदायिक संगे धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा है। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम धर्म अलग हो रहे हैं, है ना। तो ऐसी बात हो रही थी। तो लोगों को आश्चर्य होने लगा कि भाई 1940 में तो ऐसी बात तो नहीं थी, अचानक 1947 में ये बात कहाँ से आ गई पाकिस्तान के गठन का, कि पाकिस्तान अलग देश बनेगा। आश्चर्य होने लगा। दूसरे जगह जाने वाले लोग सोच रहे थे कि जैसे ही शांति से बहाल होगी वे वापस लौट आएंगे। प्रारंभ में मुस्लिम लीग एवं स्वयं जिन्ना ने भी, जिन्ना कौन थे, मुस्लिम लीग के जो मेन संस्थापक थे, जो कार्यकर्ता अध्यक्ष थे, वो थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। वही वह शैतान था जो हिंदुस्तान को पाकिस्तान से अलग करवा दिया। यानी हिंदुस्तान को नहीं, पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग करवा दिया। यानी यूँ कहे कि हिंदुस्तान, भारत पाक विभाजन का कारण जो था वो मेन था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। वह शैतान ही कहिए। उसी के कारण से आज हमारे शहीद होते हैं लोग जम्मू कश्मीर में। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में ना होता, तो जम्मू कश्मीर का मसला होता। जम्मू कश्मीर का मसला नहीं होता तो हमारे वीर शहीद होते वहाँ पे। उसी सब का गलती का परिणाम आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। हमारी सेनाएं प्रतिदिन 10, 15, 20, 25, 50, 60, 100 घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ मैं। कौन दिन पाकिस्तान अटैक नहीं करता है हिंदुस्तान पे, जरा दिन तो बता दीजिए। प्रतिदिन अटैक करता है चिट्टा, समझ रहे हैं, ऐसा है। तो उसी का लफड़ा पड़ा हुआ है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब हो भी नहीं करता तो कश्मीर का मसला कहाँ से आ जाता, आता कश्मीर को हिंदुस्तान में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मिले रहे तो कश्मीर का मुद्दा आए भी नहीं करता। तो ये हो गया। हाँ, तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यह कह दिया कि पाकिस्तान की सोच की गंभीरता से नहीं उठाया था, मतलब नॉर्मल बात से उठाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार स्वयं स्वतंत्रता के विषय में चुप थी। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में। कब हुआ था, याद कर लीजिए, ये भी पूछते था परीक्षा में। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 में। तो उस समय 1939 में जब युद्ध हुआ था ना, तो इंग्लैंड विश्व युद्ध में लड़ाई कर रहा था, तो इंग्लैंड उसमें हार गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। इंग्लैंड ने हम लोगों का मालिक बन के बैठा हुआ था, हम लोगों को गुलाम बनाया हुआ था। जब अब हमारा जो गुलाम जो हमको बनाया हुआ वो कमज़ोर हो जाएगा तो हम लोगों को आज़ाद होने में सफलता मिलेगी, हम लोग जल्दी आज़ाद हो जाएंगे। जो आपको कैद किए हुआ है और उसको बुखार लग जाएगा तो उसको मार के भागने में आपको सुविधा ना होगा, नहीं होगा। तो इंग्लैंड वही था। तो अब इस प्रकार से क्या हुआ कि उस समय इंग्लैंड चुप था, ब्रिटिश सरकार जो चुप थी कि हम अभी कुछ नहीं बोल रहा था। परंतु जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला दिए, उसी समय अंग्रेज़ों को सोचने पर विवश, अंग्रेज़ सोचने के लिए विवश हो गया कि अब तो भाई हम लोग को छोड़ना ही पड़ेगा हिंदुस्तान और भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। और वो आज़ाद हो गया, आज़ादी तो मिल गई। परंतु बात यहाँ पे आ रही थी विभाजन की बात जो आ रही थी, ये खोट मन में चल रहा था मोहम्मद अली जिन्ना के। और मोहम्मद अली जिन्ना ने तुरंत अपना एक फैसला सुना दिया, एक प्रस्ताव रख दिया कि हम अलग हो रहे हैं, हमको अलग देश की मांग चाहिए। बात जब हो रही थी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना,
हमारे देश में कोई शासन पद्धति नहीं था, राजतंत्र पहले ख़त्म हो चुका था। अंग्रेज से पहले राजतंत्र था, अंग्रेज आया तो अपना अधिकार कर लिया, तो हम लोग हो गए क्या थी, उपनिवेशवाद के अधीन में हो गए, उपनिवेश हो गए। तो हम लोगों पे शासन होता था इंग्लैंड के महारानी का। इंग्लैंड की महारानी जहाँ हुक्म करेगी तो हिंदुस्तान में लोग खाएगा। इंग्लैंड की महारानी जब हुक्म करेगी तो हिंदुस्तान के लोग सोएगा या बाथरूम जाएगा, मैंने सब कुछ कहीं ऑर्डर हिंदुस्तान, रहते हैं हिंदुस्तान में, खाते हैं हिंदुस्तान में, सब कुछ ऑर्डर कहाँ से आएगा, इंग्लैंड से आएगा। ऐसा सिस्टम हम लोगों के भारत में था। तो कहीं ना कहीं हम लोग गुलाम थे, तभी ना था। गुलाम का कोई नियम होता नहीं होता। तो अब गुलामी से तो निकल गए, आज़ाद हो गए। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और भारत आज़ाद हो गया। बट आज़ादी के बाद जब हुआ तो हमारे देश में कितना 500 से अधिक राजा लोग थे, 500 से अधिक राजा लोग बन गए। अब फिर 500, तो भारत 500 से ज़्यादा लोग टुकड़ों में पड़ जाएगा, तो पूर्ण भारत का बात कहाँ से आ गया? फिर भारत फिर गुलामी रहता, गुलामी जैसा ना हो गया। फिर 500 राजा से राज करता ऊपर, एगो भारत का बात कौन करता? भारत का विकास होता नहीं, एकता में बल होता है। तो एकता में बल करने के लिए पूरे भारत को एक करना पड़ेगा। तो लौह पुरुष सरदार से वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सब जो किए सब देश को एक करने में जुड़ गए। भीमराव अम्बेडकर, सब देश को एक करने में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल घोष, ये सब जो है ना देश को एक करने में लग गए। अब देश को एक करने लगे तो वही में जो है ना थुतरपन्ना चल रहा था। राजा सबको कह रहा था कि भाई देखो, या तो तुम हिंदुस्तान में मिल जाओ और नहीं तो तुम पाकिस्तान में चले जाओ, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो ये सब क्या कर रहा था, कुछ देश चला गया हिंदुस्तान में रह गया, कुछ चला गया पाकिस्तान में, ठीक है। कुछ राज्य, देश नहीं, कुछ राज्य, ठीक है, माने कुछ राजा लोग, ठीक है। तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो था ना, वो बहुत कूटना था। तो वो क्या करता था, कूटनीति कर करके रात बताता कि तुम पाकिस्तान में चलो, हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा इनकम देंगे, ऐसा इनकम देंगे, तुमको ये बेनिफिट दे देंगे, तुमको ये करा देंगे, तुमको वो करा देंगे, खूब मतलब देता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता लग गया तो वो कहा कि भाई सीधे नहीं, कि मोहम्मद अली जिन्ना की सीधे या कोनो राज्य क्या कर रहा था, ना हम हिंदुस्तान में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस पर गुस्सा आता था कि नहीं भाई, तुम या तो हिंदुस्तान में रहो या पाकिस्तान में रहो, ना कहना हम अलगे देश बनाएंगे। तो एगो देश तो दूगो भाग बट ट्राई करा कि हम अलगे देश बनाए। उनमें था एगो हैदराबाद, एगो कश्मीरो था। हाँ, वो सब वो राजा मानवे नहीं करता था बात, न हिंदुस्तान में रहेंगे ना पाकिस्तान में, हमको अलग देश चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते थे तो पिटाई खाएगा तू सब, बात से नहीं माने तो लाद के थुरेंगे। सबको एक करने वाले वही थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए उनका स्टैचू बना, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यूनिटी माने क्या, एक करने वाले व्यक्ति, लौह पुरुष जो सबको एक कर दिए, इसलिए ना उनके सम्मान में बनाए हुए हैं। सबसे बड़ा मूर्ति, विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति वही ना, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मूर्ति वही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। उससे पहले कौन था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो अमेरिका में था, तो वो अब खत्म हो गया। हाँ, तो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी लिबर्टी था, तो अमेरिका में था, सबसे विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति था, और उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना अपने भारत में, विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति भारत में है, विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि भारत के सब राज्य को एक किए थे। तो लंबा कहानी बता दी आपको। तो इस समय समझ रहे हैं ना, तो सब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये अचानक में हो रहा है विभाजन, क्योंकि विभाजन की तो बातें नहीं हो रहा था, अचानक विभाजन के बाद कहाँ से आ गया, आई तो अंदर से बात, ये तो बहुत पहले से चल रहा था बात, जबकि 1940 में बात को खारिज कर दिया गया था कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। मगर बाद में फिर जब देश आज़ाद हो गया तब कहना कि हम अलग होंगे, तो ये बात सच है। बात समझ आई? चलिए, नंबर, आम लोग विभाजन को किस तरह से देखते थे? ठीक है, विभाजन कहने में सुनने में जितना आसान शब्द लगता है ना, इतना आसान नहीं है ये, इतना हल्के में मत लीजिए इसको। ये विभाजन शब्द ऐसा है, जो इसको जिया, जो आदमी इसको फील किया, उस शायद उसमें से कितना लोग स्वर्गवास हो गए, मर गए। विभाजन वह काल था जो लाखों हिंदुस्तानियों को निगल गया, मतलब कि मर गया उसमें। आप गद्दर मूवी देखे होइएगा, किसका, सनी देओल का, तो आपको एहसास हो गया होगा कि विभाजन क्या होगा। और नहीं देखे हैं तो कभी उसका पहला सीन माने पहला आधा घंटा देख लीजिएगा, और गद्दर फिल्म चला के आधा घंटा देख लीजिएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि विभाजन क्या था, पूरा समझ में। कितना डरावना महसूस हो जाएगा आपको ना, पूछिए मत।
हिंदू के औरतों को, बेटियों को मुसलमान द्वारा बलात्कार और रेप किया जा रहा था, मर्डर किया जा रहा था, और मुसलमान के बहु बेटियों को हिंदुओं द्वारा रेप और बलात्कार किया जा रहा था, और उसमें मार काट आगजनी का तो कोई गिनती ही नहीं था। कहाँ पे मार, कहाँ पर आप फंस जाइएगा, कौन आपको, जैसे कि आप लोग हिंदू है और कब आप पे मुसलमान अटैक कर देगा इसका कोई गारंटी नहीं था, और आप लोग मुस्लिम हैं तो कब आप पे हिंदू अटैक कर देगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है। चारों ओर मार काट का माहौल था, खून ही खून दिखाई दे रहा था। कुछ लोगों को तो ऐसा लगने लगा कि इससे अच्छा तो हम गुलाम थे, कम से कम जी तो रहे थे ना, यहाँ तो मरने का भी आफत हो गया, हमारे बहू बेटी का इज्जत भी ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, ऐसा हो रहा था। इसमें कुछ ही लोग जो थे ना भड़का कर रहे थे। जैसे अब मान लिए हिंदू के कोई लड़की को कोई रेप करके फेंक दिया, मर्डर करके फेंक दिया, तो अब उसका आरोप किस पे जाएगा? इसका कौन सबूत है कि वो उसको मुस्लिम ही ने किया है? नहीं समझ रहे हैं? इसमें ऐसा चीज सिस्टम हो गया था और बहुत भयंकर मारकाट हुआ था इसमें। तो देखिए, आम लोग सोचते थे विभाजन के समय में, आम लोग यह सोचते थे कि यह विभाजन अस्थायी नहीं होगा, उनको लगा कि टेम्पोररी है, विभाजन हो जाएगा फिर बाद में चल जाएगा, मारकाट हो रहा था भाग जाते हैं फिर बाद में चल आएंगे, ऐसा लग रहा था। तो अथवा शांति बहाली के पश्चात सभी लोग अपने मूल स्थान पर लौट आएंगे। उनको लगा कि अभी हम जहाँ हमको भगा रहे हैं पाकिस्तान में, हम मुसलमान हैं यहाँ पर बिहार में हैं, हमको पाकिस्तान भेजा रहा था, कोई बात नहीं, बाद में फिर बुला लेगा। उसको लग रहा था कि टेम्पोररी हो रहा है, ऐसा आम लोगों को लग रहा था। वे मानते थे कि पाकिस्तान के गठन का मतलब है कदापि नहीं होगा कि ऐसा देश एक हिस्से से दूसरे हिस्से से में जाने वाले लोगों को वीज़ा पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। कभी ऐसा सोचा नहीं था लोग कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाने के लिए वीज़ा पासपोर्ट चाहिएगा, ये कभी कल्पना नहीं किया था हम लोग। समझे? जो लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और जानकारों से बिछुड़ गए थे वो हमेशा के लिए बिछड़ते रह जाएंगे, ऐसा कोई कल्पना नहीं किया था। जो लोग गंभीर थे वे राष्ट्र विभाजन के गंभीर परिणामों को जाने अनजाने में अनदेखा कर रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि ये देश विभाजन नॉर्मल बात है, छोटा मोटा विभाजन है, फिर बाद में बुला लिया जाएगा हमको। वे मानने को तैयार नहीं थे कि दोनों देश अब वे पूर्ण रूप से अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। आम लोगों को ऐसा सोचना उसका भोलापन है, या यूँ कहिए कि सच्चाई को आंख बंद करके मानना कि नहीं दिन है फिर भी आंख बंद करके ना रात न है, रात न है, ऐसा ही सोच लीजिए। लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था। समझ, इसका मतलब तो यही ना हुआ, मतलब देश का विभाजन हो रहा था और आम लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये टेम्पोररी विभाजन है, हम अपने दोस्त से जुदा हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद हमको सरकार बुला लेगी, फिर इसी देश में रह जाएंगे। वह कभी यह एहसास नहीं किया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं और इस प्रकार से अलग हो रहे हैं कि ये एक दूसरे के देश में जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ये कभी कल्पना नहीं किया था हम लोग, वो हो गया। और वो लोग सीधे समझ में नहीं ना होता है, जैसे कि अभी कोई आदमी, आप लोग दिन है ना, अभी आंख बंद करके कहेंगे ना अभी रात है, अंधेरा है, अंधेरा है, अरे भाई आंख खोलो तो ना मतलब कि दिन है। मतलब वो लोग आंख मूंद कर मान लिया था कि झूठों का विभाजन हो रहा है, सच्चों का विभाजन नहीं हो रहा था, मगर ये सच्चों का विभाजन हो गया और हिंदुस्तान 3 टुकड़ों में बट गया। पहला बन गया हिंदुस्तान जो भारत अभी है, और एक बन गया बांग्लादेश। बांग्लादेश देख रहे हैं, पूरब में बांग्लादेश है। बांग्लादेश था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो पाकिस्तान था, मतलब पाकिस्तान 2 भागों में था। एगो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान जो पाकिस्तान है, एगो भारत के पूरब में पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कह दिया। और छोटा बीच में रास्ता लगा दिया, बोलो बीच में हम जाएंगे आएंगे। जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी, जब बांग्लादेश कहा कि ना हम अलग देश बनेंगे, तो बांग्लादेश अपना देश का गठन कर लिया, तो पाकिस्तान एगो बन गया खाली पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश देश जो देख रहे हैं वह हिंदुस्तान ही था, और ये पाकिस्तान जो देख रहे हैं वह भी हिंदुस्तान ही था। हम लोग तो हिंदुस्तान ही हैं, समझ रहे हैं बात को? तो अभी 3 देश में बट गए हम लोग, समझ रहे हैं बात को? इस तरह से विभाजन होता है, मगर सबको लग रहा है टेम्पोररी विभाजन हो रहा है, परंतु जो बिछड़ा कब के बिछड़े आज तक नहीं मिले। हाँ, मुस्लिम ही था ज़्यादातर। जब वहाँ पे पड़ा था अकाल तो साथ दिया नहीं था कोई, तो वही इंदिरा गांधी साथ दिए थे 1970 के करीब में, जब छात्र आंदोलन हुआ था। नहीं पता था छात्र आंदोलन के समय में, वही बात। चलिए, अब नहीं पढ़े थे वो छात्र आंदोलन, वो कौन था? जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन, हिंदी में
कथी नाम है उसका पाठ का नाम? जयप्रकाश नारायण।